और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना। और आप भी ट्राई करके देखो, ये खाना इस तरह से बना के देखो तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो वैसे तो मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, मगर मैं अलग स्टाइल से बनाने वाली हूँ, लोडेड विद वेजीज, और इसमें दाल भी डालूँगी। तो ज़रूर देखो और आप भी बनाओ अपने घर के अंदर ये इतनी टेस्टी टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ईशास लाइफस्टाइल चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड टू कम। न्यूट्रिशियस और हेल्दी खिचड़ी बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे। बर्तन को रखेंगे गैस पे, गैस ऑन करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी। मैंने डाला था 4 कटोरी पानी। और फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का। जब पानी हो जाएगा गर्म, साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। अब पानी को होने देंगे गरम, और जब तक पानी गरम होता है तब तक लेंगे पीली दाल, जिसे कहते हैं मूंग धुली दाल, और साथ में लेंगे मसूर दाल। और मैंने टोटल आधी कटोरी ली थी मैंने दोनों को मिला के, और मैंने भिगो के रख दिया था। और मैंने इसको भिगो के रख दिया था 15 मिनट के लिए, मैंने इसको भिगो के रख दिया था। उसके बाद दोनों दालों को पानी में उबाल लेंगे, बर्तन के अंदर जो पानी डाला है उसमें। और फिर उबालने के बाद जब हम देखेंगे 2 मिनट के बाद, तब इसके अंदर ऊपर आ जाएगी फ्रॉथ, जिसे कहते हैं झाग। वो जो झाग होती है वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये झाग हमारी हड्डियों के लिए ख़राब मानी जाती है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अगर ये झाग निकाल के आप बनाओगे दाल को, तो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो मैंने ये सारी झाग निकाल दी। अब गैस की फ्लेम मैंने कर दी अब बंद, और इस बर्तन को मैं दूसरी साइड पर रख दूँगी गैस के। और अब मैं लूँगी एक प्रेशर कुकर। अभी मैं तो निकाल रही हूँ, सारी झाग निकाल रही हूँ। और ये जब सारी झाग मैं निकाल दूँगी तो उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करूँगी। और अब मैंने लिया एक प्रेशर कुकर के अंदर डाला मैंने 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल, उसको होने दिया गरम। फिर मैंने डाली थी टाटा संपन्न की हींग, और मैंने हाफ़ टीस्पून हींग डाल दी थी। अब हींग को भी चटकने देंगे, और जब तक हींग चटकती है फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा को भी चटकने दूँगी। और 1/4 टीस्पून अजवाइन का डाल दूँगी। आप इसके अंदर राई भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाली थी, यानी मस्टर्ड सीड्स। अब जिंजर और गार्लिक को कद्दूकस करा था, 2 कलियाँ गार्लिक की थी, और 1/4 था लेंथ में अदरक, वो मैंने डाल दिया था कद्दूकस करके। अब इन सबको भून लूँगी। और आधी कटोरी मटर है, मैंने यूज़ करे थे फ्रेश मटर, क्योंकि सीज़न है सर्दियों का, फ्रेश मटर अवेलेबल है। अगर आपके पास फ्रेश मटर भी अवेलेबल नहीं है, आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एक बारी वॉश कर लेना फ्रोज़न मटर को भी। मैंने फ्रेश मटर को भी वॉश करके ही यूज़ किया था। अब आधी कटोरी जो फ्रेश मटर है उनको मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिए 2 स्लाइस करे थे मैंने, रफली स्लाइस करे थे प्याज, वो भी मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए। और गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही रखेंगे, और उनको भी मिक्स करके पका लेंगे। जब जब तक ये पकेंगे तब तक मैंने हाफ़ टीस्पून डाल दिया था नमक का, क्योंकि दाल के अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक पहले ही डाला हुआ है, इसलिए नमक ज़्यादा ना डले, इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून नमक का डाल दिया। अब इसको मिक्स करके पकाते जाएंगे। अब साथ ही में इसके अंदर डालेंगे एक आलू भी मैंने रफली काट लिया था, वॉश करके पील करके, तो मैंने वो भी डाल दिया उसी कुकर के अंदर। और अब इसके अंदर थोड़ी सी हींग और डाल दी थी, ये ऑप्शनल है। अगर आप, क्योंकि हींग इसमें अच्छा लगती है ये खिचड़ी के अंदर, तो आप डाल सकते हो। अब इसको मिक्स करके मैं पका दूँगी। अब साथ ही में मैंने यूज़ करे थे हैंडफुल ऑफ बीन्स को वॉश करके उसके दोनों एंड्स को काट के चॉप कर लिया था चॉपर में, और एक गाजर को भी पील करके चॉप कर लिया था, तो मैंने वो भी डाल दी इस खिचड़ी के अंदर। आप इसके अंदर और वेजेस भी डाल सकते हो, जो वेजेस अवेलेबल है आप वो वेजेस डाल सकते हो। जितनी आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डालोगे उतनी अच्छी और न्यूट्रिशियस बनेगी ये खिचड़ी। और अब इसको मिक्स करके 2 मिनट तक पकाएंगे सारी वेजिस को। और साथ ही में इसके अंदर अब डालेंगे साथ ही में इसके अंदर मिक्स करके पकाने के बाद 2 मिनट तक इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसको मिक्स करके पका लेंगे। और अब इसके अंदर डालने वाली हूँ मैं 1 टमाटर, तो 1 टमाटर को भी रफली मैंने चॉप कर लिया था चॉपर के अंदर, वो भी डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर, और उन सबको 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर भी जब सॉफ्ट हो जाएंगे वेजिस के साथ, तब इसके अंदर डाल और अब टमाटर भी जब सॉफ्ट हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे चावल। तो मैंने इसके अंदर यूज़ करी थी आधी कटोरी चावल की।
आधी ही कटोरी मैंने दाल यूज़ करी है और आधी ही कटोरी मैंने यूज़ करी है चावल की। चावल को वॉश करके मैंने रख दिया था 15 मिनट के रेस्ट के लिए पानी के अंदर डाल के, और ये चावल भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। एक बार ये मिक्स करके हिला के हल्के हाथों से इसको 1 मिनट तक पकाएंगे वेजिस के साथ। और अब इसके अंदर डालेंगे दाल और दाल का पानी जो हमने उबाला था, और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे मैंने इसके अंदर मिर्ची नहीं डाली बिल्कुल भी। आप चाहे तो इसके अंदर फ्रेश मिर्ची डाल सकते हैं, उसका स्वाद अच्छा आता है खिचड़ी में। और इसके अंदर लाल मिर्च तो वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती, मगर फ्रेश मिर्ची का स्वाद आता है, वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, मैंने तो नहीं डाली थी। अब मैं इसके अंदर दाल का पानी भी डाल चुकी हूँ और दाल भी डाल चुकी हूँ। और अब मैंने इसके की खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी में होती है, मतलब लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही होती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1 कटोरी पानी और डाला था। तो मैंने टोटल डाला 5 कटोरी पानी। और उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया था बंद। और कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद 2 मिनट के बाद गैस के अंदर एक विसल आ गई थी और खिचड़ी हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो माउथ वाटरिंग, टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस खिचड़ी हो जाएगी तैयार। सिर्फ एक विसल में ही तैयार हो जाएगी ये खिचड़ी, कोई झंझट नहीं है और क्विक रेसिपी है। और ये वेट लॉस रेसिपी भी आप इसको कह सकते हो। अगर आप इसके अंदर ब्राउन राइस यूज़ करोगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, मगर आपको ब्राउन राइस को भिगो के रखना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि तभी वो जल्दी बन जाएंगे। आप भी ट्राई करके देखो ये रेसिपी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशा's लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, many more to come, and do press the bell icon so you will get all the notifications of the latest video. Again, thanks for watching. And if you are new at the channel, so please subscribe Isha's lifestyle channel. Here I upload lifestyle related videos and recipes. So again, thanks for watching and thanks for your constant support.